साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी को अब मुख्य आरोपी तक बनाया जा चुका है। पिठानी जेल के अंदर है और जब से सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने पकड़ा है तब से ही सुशांत के केस में तेजी आई है, केस में जान आ गई है और लगने लगा है कि जल्दी या कहें कि बहुत जल्द सुशांत को इंसाफ मिलने वाला है। अब सिद्धार्थ पिठानी इस बीच जेल भेजा गया और पहले कुछ दिन तो पिठानी चुपचाप रहा, लेकिन अचानक जेल जाने के 5 दिन बाद पिठानी ने बड़ी चाल चल दी। सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा दांव खेल दिया, नया पैंतरा मार दिया और पिठानी ने अपनी शादी की बात कहते हुए जमानत के लिए याचिका डाल दी और कोर्ट में यह भी कह दिया कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो फिर वो खुद से आकर वापस सरेंडर कर देगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आई है कि पिठानी पर एक बार फिर से बड़ी चोट हो गई है और पिठानी की शादी का प्लान फेल हो गया है। सिद्धार्थ पिठानी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तो कैसे फेल हो गया पिठानी का प्लान, क्या है इस मामले में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके सिद्धार्थ पिठानी को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को 4 जून को तलौजा जेल भेजा गया और पिठानी पर बेहद गंभीर आरोप हैं। साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं। तो ऊपर से नौकर नीरज और केशव के रूप में 2 गवाह भी मिल चुके हैं। इसके अलावा सुशांत के बॉडीगार्ड और सुशांत के ड्राइवर ने भी सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया है। तो कुल मिलाकर पिठानी के खिलाफ एनसीबी की तैयारी पूरी है। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी ने 9 जून को कोर्ट में जमानत की अर्जी डाल दी। जी हां, पिठानी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली और ये कहा कि उसे पूरी जमानत ना दी जाए, बल्कि पिठानी ने हाफ जमानत मांग ली। जी हां, पिठानी ने फुल फ्लैश बेल नहीं मांगी बल्कि इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत की मांग कर दी और इसकी वजह बताई अपनी शादी। पिठानी ने इसके साथ कोर्ट में शादी का कार्ड भी सबमिट किया और लिखा कि वो 26 जून को शादी करने जा रहा है और शादी के लिए उसे बेल दे दी जाए और फिर शादी के बाद यानी कि 26 जून के बाद वो जेल में आकर सरेंडर कर देगा। अब जिस दिन से पिठानी ने बेल की अर्जी लगाई, जमानत के लिए शादी का प्लान बताया, तब से ही कहा जाने लगा कि सिद्धार्थ पिठानी फरार होने के लिए प्लान बना रहा है और हो सकता है कि पिठानी विदेश भाग जाए। तो पिठानी के इसी शादी वाले प्लान पर बड़ी चोट हुई है, बड़ी रोक लग गई है। जी हां, खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जी हां, ये बड़ी खबर मुंबई से है कि सिद्धार्थ पिठानी की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पिठानी को शादी के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और साफ साफ कहा है कि इस मामले में अभी अंतरिम जमानत नहीं दे सकते क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और केस बेहद सेंसिटिव है। और अगर आपको जमानत चाहिए यानी कि सिद्धार्थ पिठानी को जमानत चाहिए तो फुल फ्लैश जमानत के लिए पूरे कागजातों के साथ अपनी अर्जी दाखिल करें। अब इसी मामले में 2 दिन पहले साहिल शाह की जमानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि इतने गंभीर मामले और गंभीर धाराओं में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिल सकती और वही पिठानी के साथ भी हुआ क्योंकि एनसीबी की तरफ से दलील दी गई कि पिठानी पर भी करीब करीब वही आरोप हैं जो कि साहिल शाह पर हैं और इसीलिए हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी को भी जमानत ना मिली हो। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि सिद्धार्थ पिठानी की जमानत खारिज हो गई है और पिठानी को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो शादी का प्लान बना रहा है तो उसका शादी वाला प्लान फेल हो गया है। पिठानी के प्लान पर मिट्टी चढ़ गई है और खुद पिठानी के सर पर सबसे बड़ी चोट हो गई है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी शादी के सहारे जेल से बाहर निकलना चाहता था और जेल से बाहर निकलकर पिठानी कुछ और कारनामे कर सकता था जिसका अंदेशा, जिसकी गुंजाइश पहले से ही लगाई जा रही थी क्योंकि अगर पिठानी अब जेल से बाहर यहां नहीं निकलता है तो फिर केस आगे बढ़ना और एनसीबी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और अब तो पिठानी को जमानत नहीं मिली है, इसीलिए एक और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा संभावनाएं अब इस बात की हो गई हैं कि इस केस में जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है उनकी भी जमानत खारिज हो जाए और वो भी
जल्द से जल्द जेल पहुंच जाएं और पिठानी के साथ जेल की चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। तो पिठानी पर हुई सबसे बड़ी चोट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत के पिता केके सिंह इस मामले में कुछ भी लीगली नहीं बोलते हैं और उनकी तरफ से हमेशा ही हर बार ही वकील विकास सिंह ही बोलते रहे हैं और इस बार भी विकास सिंह ही सामने आए और विकास सिंह ने इसे लेकर सुशांत के परिवार का बयान जारी किया। सुशांत के परिवार का कहना है कि सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि अभी सुसाइड की थ्योरी को बात को खारिज नहीं किया है, यानी इसका मतलब यह है कि सीबीआई के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मर्डर की तरफ इशारा कर रही हैं और उन्हें जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और इसीलिए जांच में देरी हो रही है। आगे देखिए, सुशांत के परिवार ने एम्स की रिपोर्ट पर भी बयान दिया। परिवार का कहना है कि एम्स की रिपोर्ट में एस्फिक्सिया को मौत की वजह बताया गया है, जो कि ऑक्सीजन की कमी और दम घुटना है। विकास सिंह ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गला घोंटकर हत्या हुई है और अगर रिपोर्ट की बात करें तो वहां यही लिखा हुआ है कि सुशांत का दम घुट गया या फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। लिहाजा परिवार ने एक बार फिर से कहा है कि सुशांत को गला घोंटकर खत्म कर दिया गया और उसकी हत्या हुई है। इतना नहीं, सुशांत के परिवार की तरफ से यही सवाल भी उठाया गया है कि इस बात को पता करने में एम्स को 1 साल लग गया, जो कि बहुत ज्यादा है। खुद वकील विकास सिंह ने कहा कि एम्स के इसी पैनल के एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ये 200% मर्डर है। जी हाँ, वकील विकास सिंह ने यही कहा कि ये 200% मर्डर के बारे में उन्हें बताया गया था और अब ये बात साबित भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि एस्फिक्सिया शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों बार बार वकील विकास सिंह की तरफ से इस पर जोर दिया जा रहा है। तो एस्फिक्सिया का मतलब होता है जब सांस के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात, एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है जब किसी इंसान को टॉर्चर किया जाता है, किसी इंसान की जबरदस्ती सांस रोक दी जाती है और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी कि हो सकता है कि सुशांत की भी सांस जबरदस्ती रोक दी गई है और उसके बाद ही एस्फिक्सिया की कंडीशन में सुशांत पहुंच गए हों। अब इसी वजह से परिवार की तरफ से भी एक बार फिर कहा गया है कि सुशांत को मारा गया है, गला घोंटा गया है और इतना नहीं, वकील विकास सिंह का तो यहां तक कहना है कि बहुत जल्द सीबीआई इस मामले में चार्जशीट फाइल करने वाली है और बड़ी बात यह भी है कि चार्जशीट वही फाइल होगी जो कि एफआईआर में आरोप हैं। यह भी बड़ी बात है कि जो एफआईआर सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज कराई थी, अब उसी के आधार पर उसी के आरोपों पर चार्जशीट फाइल की जाएगी और यही विकास सिंह का कहना है। अब इसका मतलब भी समझिए, अगर एफआईआर के आधार पर चार्जशीट फाइल होती है तो फिर रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के माता पिता का नाम भी चार्जशीट में होगा। इतना ही नहीं, इसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम होगा। अब ये लोग तो इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी हो सकते हैं और बाकी लोग, जी हाँ, इनके अलावा भी लोग हो सकते हैं जो कि सह आरोपी के रूप में दर्ज होंगे। और अगर ऐसा होता है, जो कि वकील विकास सिंह ने बड़ा दावा किया है, तो फिर तो इन्हें कम से कम 10 साल की सजा और यहां तक कि उम्र कैद भी हो सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।